हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी गौरव श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल जहाजी फंडे। तो यार, पिछले वीडियोस में हमने जीपीएस वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, आस्पेक्ट डिस्कस किया था, एलआरआईटी डिस्कस किया था, बनवास वगैरह डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। लेकिन ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड थी, तो ये वीडियो मैं जायरो बनाने वाला हूँ, जायरो कंपास पेन। ठीक है, तो जायरो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को भी पार्ट्स में बनाऊंगा। तो इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ जायरोस्कोप, व्हाट इज जायरोस्कोप एक्चुअली। तो मैं इस पार्ट में ये चीज़ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज दिस वीडियो शुड बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम पर्पज़। और दूसरी बात भाई लोग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, और शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये दूसरों के काम भी आ जाए। तो यार चलो डिस्कस करते हैं फिर व्हाट इज़ जायरोस्कोप, व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द जायरोस्कोप। तो इस वीडियो में ये सब मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो दोबारा मैं बोल रहा हूँ मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जायरो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द जायरोस्कोप फर्स्ट. So it is a mass in the form of a rotor or wheel, which is suspended in such a way that it is free to spin about an axis, passing through its center of mass and perpendicular to the plane of the rotor. Let us understand this phrase with the help of a simple model. So this is a simple model of a gyroscope in which this wheel is a rotor and it is suspended on the spin axis. This is the spin axis which is perpendicular to the plane of this rotor. Plane means on which the rotor is rotating. This is the plane of the rotor. So this is the plane of the rotor and this is the spin axis. So the spin axis is perpendicular, is making 90 degree with the plane of the rotor. Now I am going to explain you about the free gyroscope. So free gyroscope क्या होता है और कैसे बनता है. Assume there are no forces acting upon the rotor so as to alter the direction in which the spin axis points, then the gyro is called free gyroscope. Rotor is held by two gimbals such that the axis of rotation is free to assume any orientation by itself and has angular freedom in those three axes about which it can rotate freely. A free gyroscope is therefore have 3 degree of freedom: spin axis, precession axis and torque axis. तो अभी हमने ये तीन फ्रेजेस पढ़े, तो अभी मैं आपको इन तीनों फ्रेजेस के बारे में डिटेल में बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल. तो सबसे पहले मैं आपको इस जायरोस्कोप के तीनों एक्सिस के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम था स्पिन एक्सिस, प्रिसेशन एक्सिस एंड टॉर्क एक्सिस. सो देयर आर 3 एक्सेस ऑफ द जायरोस्कोप. सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो एक्सेस होता है ऑन विच दिस रोटर इज सस्पेंडेड, दिस एक्सेस is the spin axis on which this rotor is suspended, as you can see. Second axis is precession axis. Precession axis क्या होता है, ये आपका पूरा एक फैंटम बेस है. as you can see this is a phantom base. अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक स्केल डाल दूँ, मीन्स एक एक्सिस डाल दूँ, सो एज यू कैन सी इन द वीडियो, दिस एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फैंटम, दिस एक्सिस इज नोन एज प्रिसेशन एक्सिस. प्रिसेशन भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जायरोस्कोप की, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ. तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. सो दिस एक्सिस इज प्रिसेशन एक्सिस. नाउ द थर्ड एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. So if I draw a axis parallel to the phantom, this axis is known as horizontal axis. So there are 3 axes. One is spin axis, this one is spin axis. Number 2 is vertical axis, which is known as precession axis, and number 3 is horizontal axis. This is torque axis. So there are 3 degree of freedom given by 3 axes as I explained you. अब भाइयों बात ये होती है कि अभी हमने बात करी थी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो मतलब जायरोस्कोप होता है, इट कैन रोटेट फ्रीली इंडिपेंडेंटली अबाउट इट्स एक्सिस. मतलब यहाँ पे देखो तो इसका ये एक्सिस कहीं पे इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है अपने रोटेशन के लिए. इट विल रोटेट फ्रीली. दिस वन इज ऑल्सो रोटेट फ्रीली, दिस वन इज ऑल्सो रोटेट फ्रीली. सो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. So it is known as 3 degree of freedom of a gyroscope.
तो भाइयों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री जायरोस्कोप। इसको समझने के लिए आई नीड योर स्मॉल इमेजिनेशन पावर, बिकॉज मैं इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़रूरत होगी समझने के लिए। सो आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू हैव टू इमेजिन द थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ जायरोस्कोप इज रिजिडिटी इन स्पेस। रिजिडिटी इन स्पेस। रिजिडिटी इन स्पेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि ये बताता है कि कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो। मीन्स इफ एनी बॉडी इज इन एनी मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू स्टॉप इट। और कोई बॉडी अगर स्टॉप है या रुकी हुई है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, गिवन बाय द न्यूटन। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इनर्शिया समझना हो, जो हमने समझ लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिजिडिटी इन स्पेस। रिजिडिटी इन स्पेस ऑल्सो नोन एज जायरोस्कोपिक इनर्शिया। इसको हम जायरोस्कोपिक इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको ब्लॉक के साथ बताऊंगा कि जायरोस्कोपिक इनर्शिया होता क्या है। तो द रोटर ऑफ द फ्री जायरोस्कोप मेंटेन इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन, मेंटेन इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन। और वो क्यों होता है आगे देखते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो स्पिन एक्सिस होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। मीन्स द प्लेन ऑन विच द रोटर इज रोटेटिंग इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैंने आपको ब्लॉक के साथ शो भी किया था कि परपेंडिकुलर कैसे होता है। also then maintain its orientation, ठीक है। if the function of spin axis bearings are neglected, मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा था बेयरिंग का, मैं आपको बताऊंगा अभी ब्लॉक के साथ, अगर उसको हम नेगलेक्ट कर दें तो वो जो रोटर है वो घूमता ही रहेगा। इट विल कॉन्स्टेंटली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, angular velocity and point to a constant direction with respect to the space. So it will constantly rotating if the friction given by the bearing get neglected. So I will explain you with the help of the block. Now I am going to tell you the definition of the gyroscopic inertia. The property of a gyroscope of resisting any force which tends to change its axis of rotation is called gyroscopic inertia. Gyroscopic inertia makes the gyroscope point to a constant direction with respect to the space known as rigidity in space. इसका मतलब क्या होता है? जायरोस्कोपिक इनर्शिया क्या करता है? जो स्पिन एक्सिस होता है, जो नॉर्थ एंड ऑफ द स्पिन एक्सिस होता है, इट ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ कॉमन डायरेक्शन, अ कॉमन पॉइंट। जब हमने रोटेशन स्टार्ट किया था जायरोस्कोप का, जब हमने रोटर व्हील को घुमाना स्टार्ट किया था, तो जिस डायरेक्शन में हमने स्टार्ट किया है वो स्पिन एक्सिस उस डायरेक्शन में पॉइंट करता रहेगा कॉन्स्टेंटली अनटिल उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो। तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक। तो अभी आप देखो, अभी मेरा ये रोटर स्टॉप है, इसको मैंने घुमाया नहीं है, तो अभी मैं इसे किसी डायरेक्शन में घुमा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। लेकिन जैसे मैंने इसको एक डायरेक्शन में, सपोज करो इस डायरेक्शन में मैंने इसको घुमाया है, मीन्स द स्पिन एक्सिस पॉइंटिंग हियर इन दिस डायरेक्शन द स्पिन एक्सिस इज पॉइंटिंग, और मैंने इसको रोटेट किया। अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ, आई एम रोटेटिंग इट, यू सी आई एम रोटेटिंग इट, सो इट विल कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, यू सी। मीन्स इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर ये रोटर घूम रहा है और आपने जिस डायरेक्शन में इसको घुमाया है, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया है और रोटर को घुमाया है, तो इट विल कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन अनटिल एंड अनलेस इस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो। जैसे कि मैंने आपको इनर्शिया में बताया था कि रोटर जो होता है, मतलब इनर्शिया में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट जो उसकी पहली थी। मतलब अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। सेम इसके साथ ये है कि अगर आपने जिस डायरेक्शन में इसको घुमा दिया, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में इस रोटर को घुमाया है, तो ये कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन पॉइंट करता रहेगा। इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। सो दिस इज नोन एज जायरोस्कोपिक इनर्शिया। नाउ हियर इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अ जायरोस्कोप नोन एज प्रेसेशन। प्रेसेशन क्या होता है, अभी हम इसको समझते हैं। प्रेसेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ जायरोस्कोप ड्यू टू विच its axis of rotation has a tendency to turn at right angle to the direction of applied force, that is torque. Applied force is torque, ठीक है। Precession occurs due to combined effect of the motion of rotor and torque applied, ठीक है। अभी हम इस बात को समझते हैं with the help of the block कि प्रेसेशन होता क्या है।
अभी आप देख रहे हो ये मॉडल है, ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये रोटर है, अभी रोटर स्टॉप है। अब मैं इसको घुमाने जा रहा हूँ क्योंकि प्रेसेशन होता है मोशन ऑफ रोटर की वजह से, तो इसको मैं घुमा रहा हूँ अब, ठीक है। मैंने इसे घुमाया 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 और घुमाया, जब इसे घुमा दिया तो अभी आप देखो मैंने यहाँ पर टॉर्क लगाया, तो देखो कैसे मूव कर रहा है ये, ठीक है, मूव कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, जब मैंने रोटर को स्टॉप कर दिया तो आप कितना ही कर लो, देखो नहीं मूव कर रहा। आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो, आप टॉर्क लगा रहे हो, टॉर्क इज द परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब आप यहाँ पे टॉर्क लगा रहे हो और ये ऐसे घूम रहा है। लेकिन अभी ये स्टॉप है और मैंने टॉर्क लगाया, यू सी नहीं घूम रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस रोटर को घुमा दिया, रोटर घुमाया और फिर टॉर्क लगाओ, देखो कैसे घूम रहा है। You see the motion because of the rotor. So this is known as precession. अब precession होता क्या है? Precession is the perpendicular movement of the gyroscope when the torque is applied to it. अब मैंने टॉर्क यहाँ पे लगाया था घूमते हुए रोटर पे, तो ये ऐसे मूव कर रहा था, तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन ये हो गया और टॉर्क मैंने ऐसा लगाया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। So the precession occurred always perpendicular to the applied torque. मैं टॉर्क ऐसे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे मूव कर रहा है, यू सी। सो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा अप्लाइड प्रेसेशन के, तो टॉर्क मैं ऐसे लगा रहा हूँ, प्रेसेशन मेरा ऐसे हो रहा है। सो दिस इज द सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ जायरोस्कोप नोन एज प्रेसेशन। नाउ द रेट ऑफ प्रेसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क अप्लाइड, मतलब जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा प्रेसेशन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेसेशन कैलकुलेट करने का? प्रेसेशन इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड अपॉन एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेसेशन। प्रेसेशन जो रेट ऑफ प्रेसेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड। सो दिस इज द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ जायरोस्कोप नोन एज जायरोस्कोपिक इनर्शिया एंड दूसरा है प्रेसेशन। नाउ अभी हमने दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ी जायरोस्कोप की, दैट इज जायरोस्कोपिक इनर्शिया एंड प्रेसेशन। अभी हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ अ फ्री जायरोस्कोप ऑन रोटेटिंग अर्थ। अब अर्थ तो रोटेट कर रहा है, ये तो सबको पता है, ये तो नेचुरल चीज़ है, सबको पता है कि अर्थ रोटेट करता है, तो उसका फ्री जायरोस्कोप पे क्या फ़र्क पड़ता है? मीन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग अर्थ ऑन द फ्री जायरोस्कोप, इसको हम इसमें समझेंगे। Because of gyroscopic inertia, spin axis of free gyroscope points to a fixed point in space, जो कि जायरोस्टार होता है, जिसको हम जायरोस्टार बोलते हैं, ठीक है। इट मे बी अ स्टार, मे बी अ इमेजिनरी पॉइंट और मे बी रियल समथिंग, ठीक है, उसको हम जायरोस्टार बोलते हैं, जिस तरफ स्पिन एक्सिस पॉइंट करके रखता है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जायरोस्कोपिक इनर्शिया में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में अपने रोटर को घुमा दिया तो वो कॉन्स्टेंटली उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ जायरोस्कोप। उसी के बेसिस पे जो स्पिन एक्सिस होता है, इट ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। जिस तरफ हमने स्पिन एक्सिस को रख के घुमाया वो उसी तरफ पॉइंट करता रहेगा, वो जायरोस्कोपिक इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, मीन्स एक्सप्लेनेशन है। सो जिस तरफ वो पॉइंट करता है, फिक्स पॉइंट जो है उसको हम जायरोस्टार बोलते हैं। इट मे बी अ स्टार, मे बी इमेजिनरी पॉइंट और मे बी रियल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। So, thus the movement of spin axis of free gyroscope described by the daily motion of a gyrostar in the sky। इस बात को समझते हैं। अभी मैंने सपोज किया सन को मैंने अपना जायरोस्टार मान लिया, ठीक है। आपको सनफ्लावर की प्रॉपर्टीज पता है कि सनफ्लावर का जो फेस होता है, इट ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन। एज यू कैन सी, आई मेक 3 डायग्राम्स हियर, ABC। सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, सो इट इज गोइंग लाइक दिस। तो पहला मैंने राइजिंग के टाइम पे ले लिया, तो जो तुम्हारा सनफ्लावर का फेस है, इट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। अभी ये नून टाइम पे आया तो इसका जो फेस है वो चेंज हो रहा है, यू सी। पहले ऐसा था, अब ऐसे हो गया, अब इवनिंग में ये ऐसा हो गया। मीन्स द फेस ऑफ द सनफ्लावर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद द सन, और ये कॉन्स्टेंटली सन की तरफ फेस कर रहा है, मीन्स इट इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द स्पेस। एज यू कैन सी, द फेस इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द फिक्स्ड स्पेस इन द फिक्स्ड पॉइंट इन द स्पेस, जो कि सन है। सन को मैं जायरोस्टार माना हुआ है। अब सपोज करो मैं यहाँ से एक एक्सिस मान लेता हूँ। नाउ आई कंसीडर वन एक्सिस हियर, जो कि मेरा स्पिन एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने अगर सन को फेस करते हुए अपना स्पिन एक्सिस घुमा दिया, ठीक है, सन तो अपनी जगह पर है, सन तो अपनी जगह पे ही है ना। अभी मैंने इसको स्पिन एक्सिस माना और सन को फेस करते हुए मैंने अपना रोटर घुमा दिया।
बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सन तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन बस रोटेशन की वजह से उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो मेरा जायरोस्कोप जो है इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द सन। देखो, कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द सन, बट रोटेशन की वजह से उसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से वो खुद नहीं कर रहा, उसका काम तो यही है कि वो कॉन्स्टेंटली पॉइंट कर रहा है, लेकिन रोटेशन की वजह से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी। तो इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम जायरोस्कोपिक इनर्शिया बोलते हैं, और यही फर्क पड़ता है फ्री जायरोस्कोप का ऑन रोटेटिंग अर्थ। सो आई मेक वन डायग्राम हियर, दिस इज द अर्थ एंड इट इज़ रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम सब जानते हैं कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। सो मैंने जायरोस्टार को एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया स्पेस में, ठीक है। अभी मैंने अपने जायरोस्कोप को इसको पॉइंट करता हुआ दिखाया कि फर्स्ट शी इज अलाइन विद द मेरिडियन। तो ये कॉन्स्टेंटली जो इसका स्पिन एक्सेस जो है वो कॉन्स्टेंटली जायरोस्टार को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चाहे रोटेशन हो और अर्थ की रोटेशन हो रही है, लेकिन इट इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरोस्टार। So let us consider this is a space and this is my gyrostar, as you can see on the wall. This is my gyrostar, ये मेरा gyrostar है और ये मेरा अर्थ है, ठीक है। Now this is my spin axis, as you can see. This is my spin axis and it is always pointing toward the gyrostar because of the gyroscopic inertia. अभी हमें पता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मीन्स शी इज रोटेटिंग। अगर वो रोटेट कर रहा है मीन्स शी इज रोटेटिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, रोटेट कर रहा है। तो लेकिन ये तो पॉइंट करता रहेगा ना, पॉइंट करता रहेगा करते करते। अब ये पीछे भी जा रहा है, यू सी, पीछे भी जा रहा है, मतलब अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन शी इज पॉइंटिंग, कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरोस्टार, ठीक है। यू सी दिस फिनोमेना, अर्थ इज रोटेटिंग, वो कॉन्स्टेंटली पॉइंट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि अर्थ की रोटेशन की वजह से इसके डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं। इसके कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो इसके डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन इट इज स्टिल कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरोस्टार की तरफ पॉइंट करता ही जा रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरोस्टार, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड जायरोस्कोपिक इनर्शिया। तो यार अभी हमने जायरोस्टार की बात तो कर ली कि जायरोस्टार एक इमेजिनरी पॉइंट वगैरह वगैरह है जो स्पेस में रहता है एंड स्पिन एक्सिस इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरोस्टार, ये हमने बात कर चुके हैं। तो अभी हम ये समझते हैं कि अगर जायरोस्टार है तो उसकी कोई पोजीशन भी होगी। तो उसकी पोजीशन जो होती है वो दो चीज़ें डिफाइन करती है, फर्स्ट इट्स एलिवेशन एंड सेकेंड वन इज एजिमुथ एंगल, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है इट करस्पॉन्ड टू द टिल्ट ऑफ द स्पिन एक्सिस, ठीक है, और एजिमुथ एंगल का मतलब होता है करस्पॉन्ड टू ड्रिफ्ट ऑफ द स्पिन एक्सिस। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज द स्पिन एक्सिस ऑफ अ जायरोस्कोप, जो उसको मैंने बताया था कि स्पिन एक्सिस ऑलवेज पॉइंटिंग टू द जायरोस्टार, सो दिस इज द स्पिन एक्सिस, ये मेरा स्पिन एक्सिस है। तो ये जो एंगल है ना स्पिन एक्सिस का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं टिल्ट, और जो स्पिन एक्सिस का मेरिडियन के साथ एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो एजिमुथ एंगल। फिर से बोलता हूँ, स्पिन एक्सिस का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम टिल्ट, और स्पिन एक्सिस का मेरिडियन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, विच इज़ नोन एज एजिमुथ एंगल। तो अभी हमें टिल्ट और ड्रिफ्ट समझ में आ गया कि टिल्ट और ड्रिफ्ट होता क्या है। नाउ ये तो आपको पता ही है कि ड्यू टू द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, जो अभी मैंने आपको बॉल के एग्जांपल से बताया था कि देयर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्रिफ्ट एंड टिल्ट ऑफ द स्पिन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। मतलब अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो उस वजह से ड्रिफ्ट और टिल्ट दोनों ही चेंज होते हैं कॉन्स्टेंटली। ये मैं अभी आपको आगे बताने भी वाला हूँ, साथ में बताऊँगा कि कैसे होता है ड्रिफ्ट और टिल्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन दिस वीडियो। As the Earth rotates 360 डिग्री in 23 hours 56 minutes, ये सबको पता है कि 23 hours 56 minutes 44 सेकेंड में जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करता है। The drift and tilt also changes at the same rate depending on the location of free gyroscope on Earth. So जो tilt और drift होता है ये चेंज होता है सेम रेट के साथ। मतलब आपको पता है कि
द स्पिन एक्सिस इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरो स्टार, ये पता है। और जायरो स्टार अगर जा रहा है, जैसे अभी हमने सनफ्लावर का एग्जांपल बताया था कि वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो द फेस ऑफ द सनफ्लावर इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग टुवर्ड द सन। तो जितने टाइम में सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, उतने ही टाइम में जो तुम्हारा सनफ्लावर का फेस है वो भी ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा स्पिन एक्सिस है, इट द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन एक्सिस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद द सेम रेट एज द अर्थ रोटेट्स। ठीक है, अर्थ की रोटेशन जितनी रेट से होती है उतनी रेट से मेरा स्पिन एक्सिस भी मूव करता है। ये मैं इस एग्जांपल से बता सकता हूँ सनफ्लावर वाले से। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ फ्री जायरोस्कोप ऑन अर्थ। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्री जायरोस्कोप की अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग स्पीड रहती है, रोटेशन स्पीड अलग रहती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टिल्ट को हम बोलते हैं टिल्टिंग। ये डेफिनेशन है टिल्टिंग की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टिल्ट इज नोन एज टिल्टिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रिफ्ट इज नोन एज ड्रिफ्टिंग, डिनोटेड बाय टीजी एंड डीआर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें टिल्टिंग और ड्रिफ्टिंग अच्छे से बता पाएंगे अलग अलग लोकेशन पे अर्थ के, कि फ्री जायरोस्कोप का अलग अलग लोकेशन पे टिल्टिंग और ड्रिफ्टिंग में क्या फ़र्क आता है, क्या असर पड़ता है, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा बाद में। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को जान लेते हैं, ये फॉर्मूला होता क्या है। सो सबसे पहले टिल्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड एजिमथ एंगल ऑफ द स्पिन एक्सिस। ठीक है, जो भी एंगल बनाता है वो स्पिन एक्सिस बनाता है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो टिल्टिंग जो है वो फंक्शन है लैटिट्यूड का और एजिमथ एंगल का। सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला टिल्टिंग इज इक्वल टू 15 डिग्री कॉस लैम्डा, लैम्डा इज द लैटिट्यूड, साइन एजिमथ पर आवर ऑफ टाइम, मीन्स दिस इज द चेंज ऑफ टिल्टिंग। This is the change of tilting, 15 degree cos lambda sin azimuth per hour of time. If you change it in the minute, then 15 minute cos lambda sin azimuth per minute of time. So this is the formula of tilting, and drifting is the function of latitude only. ठीक है, तो drifting is equal to 15 degree sin lambda per hour of time, और drifting is equal to 15 minute sin lambda per hour per minute of time. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि फ्री जायरोस्कोप पे क्या फ़र्क पड़ता है अलग अलग लोकेशंस पे। और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द वैल्यू ऑफ टिल्ट, ड्रिफ्ट, टिल्टिंग, ड्रिफ्टिंग ऑन वेरियस लोकेशंस ऑफ द अर्थ। जो मैंने आपको बताया उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम सबको डिफाइन करेंगे कि टिल्टिंग, ड्रिफ्टिंग की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं अलग अलग लोकेशन पे अर्थ के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर पे, ऑन इक्वेटर। इफ स्पिन एक्सिस पॉइंटिंग ईस्ट वेस्ट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिन एक्सिस जो है वो ईस्ट वेस्ट पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में जो अगर आप फॉर्मूले में रखोगे टी जी इक्वल टू 15 कॉस लैम्डा साइन एजिमथ, तो 15 डिग्री इक्वेटर पे जो तुम्हारा लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री होता है, और एजिमथ जो तुम्हारा ये वाला एंगल है, दिस वन एंगल इज 90 डिग्री। आपको पता है मेरिडियन ऑलवेज कट द इक्वेटर 90 डिग्री, तो इसे 90 डिग्री में रख दिया। सो टिल्टिंग इज इक्वल टू 15 डिग्री कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 15 डिग्री पर आवर ऑफ टाइम। सो दिस इज द मैक्सिमम टिल्ट एट द इक्वेटर। सो देयर इज मैक्सिमम टिल्ट एट द रेट ऑफ 15 डिग्री पर आवर एट द इक्वेटर। अगर तुम्हारा स्पिन एक्सिस जो है ईस्ट वेस्ट पॉइंट कर रहा है तो ड्रिफ्टिंग इस केस में 0 हो जाएगा। क्यों ड्रिफ्टिंग 0 हो जाएगा? बिकॉज ड्रिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता था, ड्रिफ्टिंग इज इक्वल टू 15 डिग्री साइन लैम्डा, एंड लैम्डा इज 0 डिग्री क्योंकि लैटिट्यूड 0 इक्वेटर पे। तो इफ आई पुट साइन 0 डिग्री दैट इज 0, 0 मल्टीप्लाई 15 0, सो ड्रिफ्टिंग इज 0। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग इज 0 बट ड्रिफ्ट इज नॉट 0 बिकॉज ड्रिफ्ट इज द एंगल बिटवीन द स्पिन एक्सिस एंड द मेरिडियन। सो इट इज नॉट हियर 0 but the drifting is 0. Rate of change of drift is 0. There is no change in the drift. Drift is constant here. Now spin axis aligned. Now the spin axis aligned with meridian and horizontally. There is no tilt and no drift. इस बात को समझते हैं अब। I have a diagram here. ये मेरा spin axis है, as you can see मेरा spin axis है, and it is aligned with the meridian. Means there is 0 degree angle with the meridian बाय द स्पिन एक्सिस। तो अगर 0 डिग्री है मतलब एजिमथ 0 है, एजिमथ 0 है मतलब ड्रिफ्ट 0 है, बिकॉज ड्रिफ्ट इज द एजिमथ एंगल। ठीक है, और टिल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से अलाइंड है, मीन्स शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड द मेरिडियन, तो इसलिए नो टिल्ट नो ड्रिफ्ट। ओके, नाउ ऑन पोल्स। अब पोल्स पे क्या होता है, ऑन पोल्स विद स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टली, ठीक है, नो टिल्टिंग,
टिल्टिंग ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि टिल्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, टिल्टिंग इज इक्वल टू 15 डिग्री कॉस लैम्डा साइन अजीमथ। तो लैम्डा इज 90 डिग्री, मीन्स एट द पोल एटीट्यूड इज 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई 15 डेट इज जीरो। ठीक है, देयर इज नो टिल्टिंग ऑन द पोल्स। Maximum drift at the rate of 15 degree per hour. There is a maximum drift on the poles, that is 15 degree per hour. Drifting is equal to 15 degree sin lambda. Lambda is 90 degree, means the latitude is 90 degree. 15 degree sin 90, that is 1 multiply 15, that is 15 degree per hour of time. So there is a maximum drift at the poles and zero tilting at the poles when the spin axis is horizontally. Now I am going to explain you a very important term known as positive drifting and negative drifting. ठीक है, अभी हम पॉजिटिव ड्रिफ्टिंग और नेगेटिव ड्रिफ्टिंग को ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कि पॉजिटिव ड्रिफ्टिंग और नेगेटिव ड्रिफ्टिंग होता क्या है। फ्री जायरोस्कोप इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्री जायरोस्कोप जो होता है, ड्रिफ्टिंग इज ईस्टवर्ड एंड रिफर्ड टू एट पॉजिटिव ड्रिफ्टिंग। और फ्री जायरोस्कोप so from 1, 2, 3 and 4 location you can see here the angle between the spin axis and the meridian increasing, means the angle between the meridian and the spin axis is constantly increasing, so the drifting is always toward eastward. Okay, बट अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी, नाउ इफ़ द जायरोस्कोप और द जायरोस्टार और द जायरोस्कोप इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो उस केस में क्या होता है, आपको पता है कि स्पिन एक्सिस ऑलवेज कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द जायरो स्टार। यू कैन सी फ्रॉम लोकेशन 1 to 4, 1, 2, 3 and 4, the angle between the meridian and the spin axis is constantly decreasing and it will go in the westward direction. So this is the eastward direction, this is the westward direction. So the spin axis is constantly moving toward the westward direction, but here the spin axis is constantly moving toward the eastern direction. So this is known as positive drifting and this is known as negative drifting. So this is the whole concept, this is the whole effect of the rotation of the earth on the free gyroscope. Guys, thanks for watching this video. I hope this video will be a very informative video for you and मैंने बहुत एफर्ट किया है भाई आप लोगों को ये पढ़ाने के लिए जायरो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपना ख्याल रखना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है अभी के टाइम में। चलो फिर मिलते हैं बाद में, ओके, विद माई लेटर वीडियोज़ एंड आई विल ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू। तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो।